नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दौड़ता बिहार। आज हम पहुंचे हैं बड़हरिया विधानसभा में और बड़हरिया विधानसभा में मौजूद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल करीम रिजवी के घर पे पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे बड़हरिया समेत जिले की चुनावी हलचल के बारे में। अब्दुल करीम रिजवी जी, स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। अभी रिजवी जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। हम पहले स्टार्ट करते हैं बड़हरिया विधानसभा से, क्योंकि बड़हरिया विधानसभा में आपका पैतृक आवास पड़ता है। अभी बड़हरिया विधानसभा में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि टिकट भाजपा कोटा में जाएगा। इसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, मुझे जितना अनुभव या जानकारी है पार्टी के माध्यम से, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये भाजपा के कोटा में जाए। ये हमेशा जदयू का कोटा रहा है और आगे भी रहेगा, और अभी भी मैं मानकर चलता हूँ कि जदयू का कोटा है। आप चुनाव लड़िएगा बड़हरिया से? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगी, हाई कमान, माननीय नीतीश कुमार का जो ख्याल हो, या हमारे हाई कमान के मनीष वर्मा जी का, चाहे जितने भी हमारे विजय बाबू हैं, संजय झा जी हैं, ये लोग निर्णयों में कुशवाहा जी हैं, ये लोग फैसला करेगा कि किनको दिया जाए किनको नहीं दिया जाए। अगर मिलेगा तो बहुत शान शौकत से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए इस क्षेत्र में 48-49 साल हो गया हमें वर्क करते हुए, और इस क्षेत्र में मेरा घर भी बनेगा। कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिस गांव को मैं नहीं जानता हूं, कोई ऐसा गांव नहीं है, कस्बा नहीं है कि जहां पर नहीं जाता हूं। इसलिए कि हर व्यक्ति, हर घर के लोग, हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग हमें जानता है, पहचानता है, हमारी इज्जत भी करता है। अगर मुझे मिलेगा तो बहुत शान शौकत से मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। आपको लगता है कि जदयू बड़हरिया से मुस्लिम चेहरा को उतारेगी? इसलिए हमें तो मांग है, हम लोगों का मांग है। अब ये तो हाई कमान फैसला करेगा किसको दे रहा है किसको नहीं, लेकिन हम लोग का भी यही मांग है कि जिले में एक कम से कम मुस्लिम कहीं। आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। अभी रिजवी जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। हम पहले स्टार्ट करते हैं बड़हरिया विधानसभा से, क्योंकि बड़हरिया विधानसभा में आपका पैतृक आवास पड़ता है। आप चुनाव लड़िएगा बड़हरिया से? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगी, हाई कमान, माननीय नीतीश कुमार का जो ख्याल हो, या हमारे हाई कमान के मनीष वर्मा जी का, चाहे जितने भी हमारे विजय बाबू हैं, संजय झा जी हैं, ये लोग निर्णयों में कुशवाहा जी हैं, ये लोग फैसला करेगा कि किनको दिया जाए किनको नहीं दिया जाए। अगर मिलेगा तो बहुत शान शौकत से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए इस क्षेत्र में 48-49 साल हो गया हमें वर्क करते हुए, और इस क्षेत्र में मेरा घर भी बनेगा। कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिस गांव को मैं नहीं जानता हूं, कोई ऐसा गांव नहीं है, कस्बा नहीं है कि जहां पर नहीं जाता हूं। इसलिए कि हर व्यक्ति, हर घर के लोग, हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग हमें जानता है, पहचानता है, हमारी इज्जत भी करता है। अगर मुझे मिलेगा तो बहुत शान शौकत से मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। आपको लगता है कि जदयू बड़हरिया से मुस्लिम चेहरा को उतारेगी? इसलिए हमें तो मांग है, हम लोगों का मांग है। अब ये तो हाई कमान फैसला करेगा किसको दे रहा है किसको नहीं, लेकिन हम लोग का भी यही मांग है
कि जिले में एक कम से कम मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाए, और जिसके लिए हम लोगों ने मांग कई बार दोहराया और कई बार मांग भी किया मनीष वर्मा जी से, और भी हमारे प्रदेश के नेता हैं या राष्ट्रीय नेता, उन लोगों से कई बार मैं मांग चुका हूं कि किसी मुसलमान को बड़हरिया से लड़ाया जाए और वो जीत के दिखाए, इसलिए कि मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अभी हम बड़हरिया की बात करें तो जो टिकट के दावेदार हैं, टिकट के दावेदार में श्याम बहादुर सिंह जो 3 बार विधायक रहे हैं, गजाधर सिंह जो आरजेडी के कदावर नेता रहे हैं, अभी जदयू में हैं, संजय कुमार सिंह जो पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के पुत्र हैं, प्रभुनाथ महतो जो लगभग 20-25 साल से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, नरदेव सिंह पटेल जो काफी अभी चर्चा में भी हैं, नागेंद्र सिंह, राकेश पटेल, सचिन पटेल, ऐसे करके दर्जनों नाम हैं जो टिकट के दावेदार हैं। आपको क्या लगता है कि किनका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, दावेदारी करनी भी चाहिए। जो पार्टी के काम में, पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी की मजबूती करने में हर वक्त हर टाइम लगा हुआ है, उन कार्यकर्ताओं को मांग करना चाहिए। अब ये तो निर्णय होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसको टिकट देते हैं, और किसी को भी टिकट देंगे तो मेरा यह कर्तव्य है, मेरा यह काम बनेगा कि हर गांव में घूमकर, हर वर्ग के लोगों के पास घूमकर, छोट बड़ सबके पास जाकर मैं माननीय नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगूंगा और तीर छाप का वोट को बुलंद करूंगा और उस कैंडिडेट को मैं जिताने की कोशिश करूंगा। बड़हरिया में मुस्लिम वोटर का रुझान किधर होगा? देखिए, हमेशा अच्छे कैंडिडेट के लोग तलाश करता है। अगर अच्छे छवि वाला अच्छा आदमी को जदयू कैंडिडेट अपना बनाता है तो किसी का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। विपक्ष लोगों को सिर्फ चिल्लाते हैं, चिल्लाने से नहीं होगा। माननीय नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लोगों के लिए इतना काम किया है, इतना काम करके दिखा दिया है कि सारे मुसलमान बिहार के गदगद हैं, और आने वाले वक्त में मुसलमानों का वोट इधर सिर्फ और गलाया जाता है कि मुसलमान नाराज हैं। मुसलमान नाराज नहीं है। मुसलमान माननीय नीतीश कुमार जी को छोड़कर फिर जाएंगे कहाँ, और इनके लिए कोई विकल्प दूसरा नहीं है। जो माननीय नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए जो काम किया है वह किसी पार्टी ने नहीं किया, किसी पार्टी के लोगों ने नहीं किया। कभी रुझान आरजेडी वालों को नहीं हुआ कि मुसलमानों के इतना काम किया जाए। और भी पहले भी जो सरकार रही है महागठबंधन की या कांग्रेस की, वो भी इतना काम नहीं किया है कि अपने शासनकाल में माननीय नीतीश कुमार जो अल्पसंख्यकों के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनके सुरक्षा के लिए, उनके हर तरह से जो काम नीतीश कुमार ने किया किसी सरकार ने नहीं किया। इसलिए मुसलमानों का वोट जदयू में गिरेगा और जाएगा, और जदयू का कैंडिडेट जीतेगा। एनडीए की उम्मीद है कि 8 सीट एनडीए के खाते में आने की अब सीट उम्मीद है। विपक्ष वालों को चिल्लाना है, इनका शिकायत करना काम है, करने दीजिए। जब वक्त आएगा तो वक्त बताएगा कि एनडीए के खाते में ये सारी सीट जाती है। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि नीतीश कुमार योगी के तर्ज पर बुलडोजर मॉडल का इस्तेमाल करे बिहार में भी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चले। देखिए, बिहार की बात दूसरी है, वहाँ मनमानी हो रहा है। वहाँ की बात मैं उत्तर प्रदेश की नहीं करूँगा। क्या मनमानी? लेकिन ये जो बिहार में जो हमारे माननीय नीतीश कुमार हैं, जो सबको लेकर साथ चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं है,
इसलिए यहाँ हम लोग तो निश्चिंत है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और किसी के जबरदस्ती घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर उस लायक अगर है, चल रहा है, तो उसमें हमें आपत्ति क्या, हमारी दिक्कत क्या है? अगर उस तरीके से वो हरकत करता है बुलडोजर चलाने पर, अगर चलती है उस पर बुलडोजर, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, अदा होना भी नहीं चाहिए। बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चले ना, ऐसा नहीं होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में फर्क है। बिहार का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये दिलावर नेता हैं, या सबको लेकर चलने वाले नेता हैं, गरीबों का नेता है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों को काम करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर बुलडोजर चलने की हम उम्मीद नहीं करते हैं, ना रखते हैं। अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या बहुत जगह पर बार बार ऐसी चर्चा हो रही है कि जो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको राजनीति में आना चाहिए। यह तो बात तो बहुत पहले से हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि उनको राजनीति में आना चाहिए। आपका भी मतलब कि विचार है कि निशांत जी राजनीति में प्रवेश करें? पूरे बिहार के नौजवानों का विचार है कि इनको राजनीति में आना चाहिए और आकर बागडोर संभालना चाहिए, सबका ये विचार है। अभी हम बात कर रहे हैं बढ़हरिया की, तो बढ़हरिया में या पूरे जिला की बात करें तो जिले में इस तरीका से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। देखिए, ये तो हर टाइम में हुआ है। अपराधियों का ना कोई जात है ना पात है। जो किसी को कोई मारेगा उसको तो वो मरबे करेगा। अब अपराध कई किस्म के होता है। एक तो सही में जो अपराधी हैं, अगर उनको कुछ हो रहा है तो उससे नहीं है। अगर निर्दोष लोग मारा जा रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए प्रशासन। यह हमारा मांग है, व्यक्तिगत ही है मेरा मांग। अभी आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आपको टिकट मिल गया, चुनाव लड़ गए, तो आपको लगता है कि बढ़हरिया में जीत हासिल कीजिएगा? देखिए, ये वक्त बताएगा। हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, राजनीति करने वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, किसी के मुसीबत में काम आने वाले हैं, गरीबों का सहारा देने वाले हैं। रात दिन हम लोग गरीबों के काम में लगे रहते हैं। तो रात दिन गरीबों से झोपड़ियों में, गाँव में जुड़े रहते हैं। तो जाहिर बात है, सब लोग जानता है, वो लोग हमको वोट तो देगा, हम कामयाब तो हो जाएंगे। अगर टिकट मिलेगा तब, नहीं मिलेगा, किसी भी आदमी को हमारे पार्टी अगर सौंपती या देती है, तो मैं भी दिन रात लगकर और उसको जिताने का काम करूंगा और यहाँ से जदयू का कैंडिडेट जीतेगा। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़िएगा? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी का सिद्धांत है, जब नहीं पार्टी अगर हमारे दे रही है, हमारी इस लायक हमको नहीं समझे, नहीं दी, तो मैं उससे खफा क्यों होऊंगा, निर्दलीय क्यों लड़ूंगा? जब लड़ेंगे पार्टी बेस पर, पार्टी में है, पार्टी के झंडे के तले लड़ेंगे, एनडीए के झंडे के तले लड़ेंगे, सबको मिला के लड़ेंगे, सबसे मदद मांगेंगे और उनकी मदद से हम जीतने की संभावना व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका चैनल। अभी हम बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता सह प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अब्दुल करीम रिजवी से। बाकी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए दौड़ता भी।